नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, मोदी सरकार ने हॉकी के जादूगर को सबसे बड़ा सम्मान दिया है। केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। तो हॉकी के जादूगर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सबसे बड़ा सम्मान दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है। तो खेल रत्न जो भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है और जिसका नाम अभी तक राजीव गांधी खेल रत्न हुआ करता था, लेकिन अब हॉकी के जादूगर एक महान जो खिलाड़ी हैं उनके नाम पर इस खेल रत्न का नाम रखा गया है। तो जाहिर तौर पर खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ा सम्मान जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मुझे पूरे भारत के नागरिकों से खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने का अनुरोध किया गया था और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अब कहा जाएगा। यह प्रधानमंत्री की ओर से बड़ा ऐलान किया गया, बड़ी घोषणा की गई और जाहिर तौर पर ये न सिर्फ हॉकी टीम के खिलाड़ियों के लिए बल्कि तमाम खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ा सम्मान है जो बीजेपी और मोदी सरकार ने खिलाड़ियों को दिया है। एक महान शख्सियत, एक महान खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद, जिन्हें अब खेल रत्न का जो नाम है उनके नाम पर रखा गया है और उसके बाद लोगों की खुशी लगातार देखने को मिल रही है, खिलाड़ियों की खुशी लगातार देखने को मिल रही है। तो आपको बता दें, ये भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान जिसका नाम दरअसल देश के पूर्व प्रधानमंत्री और इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी के नाम पर कांग्रेस पार्टी की सरकार में रखा गया था, लेकिन लगातार ये मांग उठ रही थी कि दरअसल इस सर्वोच्च खेल सम्मान का नाम बदला जाए और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा जाए। और अब प्रधानमंत्री ने लोगों की इस भावनाओं का सम्मान करते हुए ये नाम बदला है और ये बड़ा फैसला उनकी तरफ से लिया गया है। अगर इस पुरस्कार की बात की जाए तो और आपको बता दें, सबसे पहले शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को यह पुरस्कार दिया गया था। भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है, तो ऐसे में ये लगातार मांग उठ रही थी कि एक राजनेता के नाम पर इसका नाम नहीं होना चाहिए बल्कि एक खिलाड़ी के नाम पर होना चाहिए। और चूंकि मेजर ध्यानचंद भारत के एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं, एक ऐसे हॉकी प्लेयर रहे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों को चित किया है, भारत के लिए 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। तो ये महान खिलाड़ी हैं जिनके नाम पर अब ये जो है खेल रत्न का नाम रखा गया है। आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ट्वीट करते हुए इस बात की उनकी तरफ से जानकारी भी दी गई, लेकिन जिस तरीके से टोक्यो ओलंपिक्स चल रहा है और उसमें भारत लगातार बेहतर प्रदर्शन जो है वो खेलों के क्षेत्र में कर रहा है, उनकी तरफ से लगातार खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी की जा रही है। और बात अगर भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी की जाए तो भारत ने 41 साल बाद हॉकी में इतिहास रचा है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता है। तो अपने आप में ये बताता है कि किस तरीके से भारत अब खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हॉकी जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है, जो कहीं ना कहीं खो गया था, उसे वापस पहचान दिलाने की अब जो कवायद है वो मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेज कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज जब हॉकी का मैच टोक्यो ओलंपिक्स में हुआ और महिला हॉकी टीम हारी, लेकिन बावजूद इसके भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए भारतीय महिला हॉकी टीम की हौसला अफजाई की। उन्होंने लिखा कि ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन से हम सभी अभिभूत हैं और विशेषकर हॉकी में हमारे बेटे बेटियों ने जो इच्छा शक्ति दिखाई है, जीत के प्रति जो उनकी ललक दिखाई है, उन्होंने वो वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहद प्रेरणा
स्रोत का काम करेगी, ये प्रधानमंत्री की ओर से ट्वीट किया गया है। यानी हार और जीत खेल का एक हिस्सा है, लेकिन मनोबल नहीं टूटना चाहिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है। और इसी कड़ी में ट्वीट करते हुए उन्होंने ये बड़ी घोषणा कर दी, ये बड़ा ऐलान कर दिया कि अब राजीव गांधी खेल रत्न को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के नाम से जाना जाएगा, जो कि अपने आप में बड़ा फैसला है और खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़े सम्मान की बात है। और आपको बता दें, जो ये खेल रत्न सम्मान भारतीय खिलाड़ियों को दिया जाता है, इसमें 25 लाख रुपए की नगद राशि और ये सम्मान भारत के सर्वोच्च जो खिलाड़ी हैं उन्हें दिया जाता है। और कई खिलाड़ी अभी तक ये खेल रत्न हासिल कर चुके हैं। और जिस तरीके से नाम बदला गया है, ये दरअसल जरूरी भी है, क्योंकि एक राजनेता के नाम पर इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने ना सिर्फ अवार्ड के नाम रखे हैं, ना सिर्फ पुरस्कारों के नाम रखे हैं, बल्कि जिस तरीके से हवाई अड्डे से लेकर सड़कों के नाम और गांवों तक के नाम कांग्रेस पार्टी की सरकार में राजनेताओं के नाम पर रखे गए हैं, वो कहीं ना कहीं अब उसे बदलने का काम मोदी सरकार कर रही है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी शासित किसी भी राज्य में अगर नाम बदला जाता है, तो किसी ऐसे शख्सियत का नाम रखा जाता है, जाहिर तौर पर जिसने देश के लिए कुछ सम्मान हासिल किया हो या देश के लिए कोई बेहतर कार्य किया हो, फिर चाहे वो देश के शहीद हो या फिर जिस तरीके से खिलाड़ी लगातार विदेशों में जाकर भारत का लगातार नाम बढ़ा रहे हैं, उनके नाम पर सड़कों, हवाई अड्डों और अब खेल रत्न पुरस्कार का जिस तरीके से नाम बदला गया है, वो जाहिर तौर पर अपने आप में बड़ा सम्मान है। टोक्यो ओलंपिक्स चल रहा है, भारत लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, हार और जीत खेल का एक हिस्सा है, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से भारत ने अभी तक 2 सिल्वर मेडल हासिल किए हैं, उसके अलावा कांस्य पदक भी जीते हैं और हॉकी टीम जो बेहतर प्रदर्शन ओलंपिक्स में किया है, उसका ही नतीजा है कि अब मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी के एक महान खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने 1928, 1932 और 1936 में ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया और तीनों ही बार भारत ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। दुनिया के सबसे महान हॉकी खिलाड़ियों में से एक मेजर ध्यानचंद ने अंतरराष्ट्रीय हॉकी में 400 गोल दागे। 22 साल के हॉकी करियर में उन्होंने अपने खेल से पूरी दुनिया को हैरान किया, यहां तक कि उन्हें रोकने की भी तमाम कोशिशें दुनिया में हुई, लेकिन उन्होंने अपने खेल से हर किसी को चौंकाया। और आपको यह भी बता दें कि उनका जो जन्मदिन है वो भारत राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है और इसी दिन हर साल खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले तमाम खिलाड़ियों को सम्मान दिया जाता है। खेल सम्मान, फिर चाहे वो राजीव गांधी खेल रत्न, जिसका नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है, और इसके अलावा अर्जुन और द्रोणाचार्य भी पुरस्कार है, जो खेल के क्षेत्र में ही खिलाड़ियों को ये सम्मान दिए जाते हैं। तो ये राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन ही खिलाड़ियों को सम्मान दिया जाता है। तो भारत में मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह कोशिश रही है कि भारत खेल के क्षेत्र में भी सबसे ऊपर जाए, और ये कोशिश लगातार जारी है। और यही वजह है कि आज खिलाड़ियों को यह सम्मान दिया जा रहा है, हॉकी टीम को यह सम्मान दिया जा रहा है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, जो कहीं ना कहीं पिछली सरकार में खो गया था, लेकिन वापस उसे पहचान देश में दिलाई जाए। जो महान खिलाड़ी रहे हैं, जो महान शख्सियत रही है, उन्हीं की जो पहचान है वो मिटनी नहीं चाहिए। ये तमाम कोशिशें देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार की रही हैं, और यही वजह है कि ये बड़ा सम्मान जो है खेल के क्षेत्र में, अब इसका नाम हॉकी के महान खिलाड़ी जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला जाहिर तौर पर लिया है। तो प्रधानमंत्री का ये बड़ा फैसला और इसका स्वागत लगातार देश के लोग कर रहे हैं और प्रधानमंत्री को इसके लिए धन्यवाद भी दे रहे हैं। लेकिन लोगों का यह भी कहना है कि इससे ज्यादा भी इस महान खिलाड़ी को मिलना चाहिए। लगातार भारत रत्न की मांग भी मेजर ध्यानचंद के हो रही है, लेकिन फिलहाल जो फैसला लिया है और राजीव गांधी खेल रत्न का नाम ये बदला गया है, चूंकि पहले एक राजनेता के नाम पर था, लेकिन ये मिटना चाहिए, ये मांग लगातार हो रही थी। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने उसमें साफ तौर पर यह कहा है कि खेल रत्न पुरस्कार का जो नाम बदला गया है
और मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। दरअसल उसका अनुरोध ही देश की जनता की तरफ से किया गया था और उनके विचारों के लिए उनका धन्यवाद भी प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए ये बड़ा फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती आई है, जाहिर तौर पर उसके लिए बड़ा झटका है, लेकिन देश के लिए और देश के खिलाड़ियों के लिए यह सबसे बड़ा सम्मान जो कि मोदी सरकार ने दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।